नमस्कार बहनों भाइयों, मेरा नाम अनुराग शर्मा। ज़रूर आप इस टाइटल को देख के यहाँ आए होंगे, तो समय ना इन्वेस्ट करते हैं, टाइटल के ऊपर बात करते हैं। बात शुरू होती है एक कहानी से। एक बच्चा है जो छठी में पढ़ता है, वज़न ज़्यादा है, पढ़ाई में अच्छा है नहीं, सीढ़ियाँ चढ़ता है तो हाँफता है और बच्चे उसे क्रिकेट के लिए नहीं बुलाते, मतलब वो सोशल ग्रुप का हिस्सा नहीं है। अभी बच्चा था कौन? ये मैं था जब मैं छठी में था। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी, मैं अपने जीवन मस्त जिए जा रहा था। दिक्कत तब हुई जब आस पड़ोस में एक नौजवान व्यक्ति जो 22 से 24 वर्ष का था, उसके ज़्यादा वज़न होने के कारण उसकी दुखद मृत्यु हो जाती है। तो मुझे लगा कि मेरा भी क्या अंत ऐसे ही होगा, पर करूँ तो क्या करूँ। कई बार डाइट्स एक्सरसाइज वगैरह फॉलो करके देख लिया, 10 दिन फॉलो होता है, 11वें दिन से फिर बैक टू नॉर्मल। तो करें क्या? तो मैंने एक किताब में पढ़ा था कि अगर आप किसी को कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो वो सिंगल एक बड़ा डिसीजन ना लें, अपनी डेली रूटीन में माइनर चेंजेस करें। छोटे छोटे चेंजेस ही बड़े चेंज को इफ़ेक्ट में लाते हैं। तो मैंने चालू किया, पहले 5 मिनट प्रतिदिन एक्सरसाइज, फिर धीरे धीरे जब समय मिला तो 10 मिनट, जैसे जैसे मेरी बॉडी हैबिचुएटेड होती लगी, फिर 2 महीने बीता तो 20 मिनट। इससे फ़ायदा क्या हुआ? मैं 85 kg से 62-65 हेल्दी वेट के अराउंड आ गया। तो मुझे मेरे एफर्ट में सक्सेस मिली। सेम काम मेरे साथ हुआ मेरे स्टडीज़ में। पहले मैं कभी कभी 1-2 सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो जाता था, तो मैंने सोचा कि जो चीज़ मैंने अपने हेल्थ में इम्प्लीमेंट की वही चीज़ मैं इसमें क्यों नहीं करता हूँ। तो मैंने ये टारगेट नहीं रखा कि मेरे क्लास में जो फर्स्ट आता है उसे मैं बीट करूँ, नहीं। मैं प्रतिदिन अपने होमवर्क पे ध्यान दिया, प्रतिदिन एक चैप्टर कंप्लीट करूँगा अपने स्टडीज़ का। तो ये कर करके मुझे फ़ायदा क्या हुआ? जो बच्चा स्कूल में कभी 1-2 सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो जाता था, वो अल्टीमेटली अपने कॉलेज एग्ज़ामिनेशन में पूरे कॉलेज में सबसे ज़्यादा अंक लाके टॉपर बनता है। ये मैं आज क्यों बता रहा हूँ? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आज भी वही ओवरवेट 1-2 सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाने वाला लड़का हूँ। पर अगर कोई और भी अगर ऐसे सिचुएशन में है तो वो हताश ना हो। चेंज आप छोटे छोटे लाइए अपने जीवन रूटीन में, आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। कंसिस्टेंट रहना होगा आपको अपने एफर्ट्स में। सबसे पहले तो आपको अपने किसी भी एफर्ट्स में किसी और से कंपेयर ना करें। कारण गलती इसमें ये है कि आप दो लोगों के हाईएस्ट लेवल से अपने आप के लोएस्ट लेवल, जब आप फेल हो रहे हो और जो वो हाईएस्ट लेवल पे हैं, कंपेयर करते हैं। और ये एम्बिगुअस है एकदम। आपने नहीं देखा है कि उन्होंने कितना एफर्ट किया है, कितने बार एफर्ट किया है, कितनी बार फेलियर्स को फेस किया है और आज वहाँ है। इसी तरह आपको भी अपने फेलियर से सीखते सीखते थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होते होते सक्सेस की ओर बढ़ना है। और ज़रूर आप भी अपने बिगर गोल्स को पाएंगे, पर उसका नियम यही है कि आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट के उसे डेली अचीव करें। इसी से होगा। एक और एग्ज़ाम्पल है, जब मैं 11वीं में था तब मेरी स्कूल चालू होती थी 9 साढ़े 9 के आसपास। मैं 8:30-9 बजे उठता था उस समय। तो अब अगर कोई मुझे कहे कि मैं 6 बजे उठूं, तो मैं 2.5 घंटे जल्दी उठ के फिर दिन में एक्टिव कैसे रहूँगा? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मैंने शुरू किया, अगर मैं 8:30 बजे उठ रहा हूँ तो अगले दिन मैं 8:29 पे उठूँगा। फिर अगले दिन 8:28 का अलार्म लगाऊँगा। हर दिन 1 मिनट कम। उससे मुझे फिज़िकली भी कोई एफर्ट नहीं आएंगी और मेरा जल्दी उठने का एक प्रोसीड्यूर चालू हो जाएगा। तो क्या हुआ, अगले 2 महीने में जब ये प्रैक्टिस किया तो मैं 60 मिनट 1 घंटा जल्दी उठने लगा। फिर और 2 महीने किया तो 2 घंटे जल्दी उठने लगा। ना मुझे कोई थकावट होती, ना मुझे कोई एफर्ट एक्स्ट्रा देना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट। तो ये भी एक एग्जाम्पल है, आप भी कोशिश करें। और कभी भी ये ना भूलें, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से, जो आप कल थे उससे बेहतर बनने की कोशिश करें, किसी और से कंपेयर ना करें। यही आपको ताकत देगा प्रतिदिन। कुछ 2 लाइनें हैं, वो सुन के देखिए, शायद आपको इंस्पिरेशन मिले आपके डेली गोल्स को अचीव करने के लिए। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए उदास है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझ न इनको वस्त्र तू।
जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ समझ ना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियाँ पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए उदास है। उदास ना हो, अपनी खोज में निकलें, अपने आप से बेहतर बने। ज़रूर और ज़रूर आपको अपने गोल्स में अचीवमेंट मिलेगी। धन्यवाद। आपका कोई भी गोल हो जो आप किसी के साथ बांटना चाहें, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। मुझे बहुत खुशी होगी उन सबको पढ़ते हुए। कोशिश करते रहिए और सक्सेस अचीव करते रहिए। धन्यवाद।